हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लासा लघुत्तम समापवर्त। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम तीन संख्या ले लेते हैं 24, 30 और 40। ठीक है, अब हम इनका मल्टीपल निकालेंगे क्योंकि एलसीएम में हम मल्टीपल निकालते हैं। तो अब 24, 30 और 40 का हम निकालेंगे मल्टीपल। तो 24 का मल्टीपल हो जाएगा 24, 48, 72, 96, 120, 144 डाट डाट डाट, यानी कि 24 का गुणा। अब इसके बाद 30 का मल्टीपल निकालेंगे। 30 का हो जाएगा 30, 60, 90, 120, 150 डाट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 40 का मल्टीपल निकालेंगे। 40, 80, 120, 160 हो जाएगा। फिर इसके बाद 200 हो जाएगा डाट डाट डाट, ये भी इन्फिनाइट जाएगा। अब यहाँ पर हमने मल्टीपल तो निकाल लिया। ठीक है, अब एक वर्ड और आ रहा है लीस्ट कॉमन, यानी कि सबसे छोटी कॉमन संख्या। अब इन तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कॉमन संख्या है 120। 120 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 120 सबसे छोटी कॉमन संख्या है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 120 क्या है, 24, 30 और 40 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटी कॉमन संख्या। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम यानी कि लासा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अब ये तो हो गई एकदम बेसिक मेथड हो गया कि एलसीएम निकालने का, कि एलसीएम किस तरीके से हम निकालते हैं, एलसीएम होता क्या है। लेकिन एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो आज हम उसी तरीके के बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम निकालने का पहला तरीका है भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम को निकालना। तो सबसे पहले हम वही संख्या ले लेते हैं, वही तीन संख्या ले लेंगे। कौन सी, 24, 30 और 40। ठीक है, 24, 30 और 40। अब हम इन संख्याओं को भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि ये संख्याएं किससे कट रही हैं। तो ये संख्या 2 से कट रही हैं, तो 2 से इसको काट देंगे। 2 से 24 कटेगा 12, 30 कटेगा कितना आ जाएगा 15, 40 कटेगा आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे संख्या कितनी, 2 से फिर से कट रही। मतलब कोई अगर एक भी संख्या 2 से कटेगी तो हम काटेंगे 2 से। यहाँ पर 15 नहीं कट रही है, तो ऐसा नहीं कि 15 नहीं कट रही है तो 2 से नहीं काटेंगे, नहीं, हम 2 से फिर से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6। जो नहीं कट रही है उसको वही लिख देंगे जो लिखी है। 20 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा 3, 15 15 ही रहेगा, 10 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो हम 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब 3 से देखेंगे, तो 3 से संख्या कट रही है, 1 आ जाएगा। ये 15 भी 3 से कट रहा है 5 मरतबे, ये 5 नहीं कट रहा है तो इसको 5 रहने देंगे। फिर से अब देखेंगे, अब ये संख्या 5 से कट रही है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। जहाँ पे लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा वहीं से संख्या हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इधर साइड देखो, इधर साइड हम संख्या, ये संख्या निकली 2 2 2 3 5। अब ये जो संख्या है ना, अब इनका हम सबका मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 पंजे 120। 120, यही 120 क्या है, एलसीएम। ये हो गई एलसीएम निकालने की एक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालने के दूसरे तरीके की। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो मान लो हम यही तीन संख्या फिर से ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 24, 30 और 40। ये संख्या ले लिया 24, 30 और 40। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8 इंटू 3। 8 त्रिक 24 हो गया कि नहीं। अब इनको अगर गुणा भी कराओगे तो 24 आएगा। अब 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 6 पंजे 30, और 6 को 3 दूना 6,
2 गुणे 3 गुणे 5, 5 से 15 दूना 30, ये हो गया। अब 40 को भी फैक्टर निकालेंगे तो 40 का आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 2 × 2 × 2, 8 को 2 × 2 लिख देंगे, 8 पंजे 40, ये आ गया 40 का फैक्टर। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखो, जो संख्या मतलब कॉमन है, ठीक है, तो उनको तो हम एक मर्तबे लेंगे, यानी कि देखो इन तीनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम एक मर्तबे 2 ले लेंगे, ठीक। अब इनमें से देखो ये 2 इसमें है, ये 2 इसमें है, तो इसमें फिर एक मर्तबे 2 लेंगे, ठीक है। ये 2 है, ये इसमें भी 2 है, इसको भी एक मर्तबे 2 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि जो दोनों में 2 या 3 में कॉमन होंगे उनको हम एक ही मर्तबा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 5 देखेंगे, 5 दोनों में कॉमन है तो एक 5 ले लेंगे, ठीक। इसके बाद हम 3 देखेंगे, 3 भी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। बस अब इनका गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 15 8 120, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ये हो गई टाइप 2 की बात। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 सबसे बेस्ट मेथड होता है जो कि कंपटीशन लेवल में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हम पेन कॉपी कुछ भी नहीं उठाते, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। तो इसमें हम इसको भी समझा देते हैं थोड़ा, ये थोड़ा दिमाग वाला है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 संख्या ले लेते हैं, 24 30 और 40, वही 3 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमको इसका निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वही इसका एलसीएम है, बड़ी संख्या इसका एलसीएम मान लिया, लेकिन बड़ी संख्या तो एलसीएम है नहीं, क्योंकि एलसीएम में वही संख्या लेंगे जो तीनों को काट दे, ठीक है, तीनों संख्याएं उसको काट दें। तो 30 तो 40 को काटेगी नहीं, तो अब हम इसको पूरा करेंगे 40 को। तो ऐसी संख्या देखेंगे जो 30 में तो है लेकिन 40 में नहीं है। ऐसी कौन संख्या, तो 30 में 10 है, 40 में भी 10 है, लेकिन 40 में 3 नहीं है, 30 में 3 है, तो इसको हम 3 दे देंगे, ठीक है, 3 दे दिया। अब इसके बाद ये तो पूरी हो गई संख्या। अब इसके बाद 24 देखेंगे, 24 को 8 त्रिका 24, तो 40 में 8 है और 3 है, यानी कि 24 में पूरी हो गई। अब इनका हम करा देंगे गुणा, तो इनका गुणा हो जाएगा 120, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। ये एकदम बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब इसके एक दो और सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं, 24 36 और 40, ये ले लेते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल 2 लिख देते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें देखो इसका भी हमें एलसीएम निकालना है, तो हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है वही इसका एलसीएम है, बड़ी संख्या को ले लेते हैं। अब देखेंगे कि ये वाली संख्या में ऐसा क्या है जो 40 के पास नहीं है, तो 40 को वही संख्या दे देंगे। तो 36 में 9 चौको 36, यानी कि 36 में 9 है और 4 है, 40 में तो 4 है लेकिन 9 नहीं है, तो इसको 9 दे देंगे, ठीक है। अब 24 देखेंगे, 24 में ये तो पूरी हो गई, अब 24 में है 8 त्रिका 24, तो 3 9 में है और 8 40 में है, ये 24 भी पूरी हो गई। अब इसका गुणा करा देंगे, 9 चौको 36। अब हम ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, 11 55 33 44, ये ले लिया। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है वही इसका एलसीएम है, 55 है सबसे बड़ी, 55 को एलसीएम मान लेंगे, ठीक है। अब 11 को देखेंगे तो 55 में 11 है, ठीक है, ये भी हो गया। 33 में क्या है, 11 तिया 33, यानी कि 11 तो है 55 में लेकिन 3 नहीं है, तो 3 का गुणा करा देंगे। 44 में 11 चौको 44 होता है, तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे। अब इनका गुणा करा देंगे तो इसमें संख्या आ जाएगी 4 3 12, 12 गुणे 55, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 66, 660 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ से आपका एलसीएम ख़त्म हो गया। अगर अब एचसीएफ की कंप्लीट वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो पहले आ चुकी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों का एलसीएम पढ़ाएंगे, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का एलसीएम पढ़ाएंगे। और दशमलव संख्याएं जैसे होती हैं 0.5 3.8,
इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।